Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे टैली पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है और कैसे कैलकुलेट करके कैसे ऐड किया जाता है आपके अकाउंट में। तो ये सब चीज़ कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ हम लोग आज टैली पर सीखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। देखिए, हाउ टू कैलकुलेट बैंक इंटरेस्ट इन टैली ERP9, यानी कि बैंक का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज सीखेंगे हम लोग। ऐसे इस PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने हेल्प के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास रेडी है। देखिए, जैसे कि डिपॉजिट कैश 1 लाख रुपये इन पंजाब नेशनल बैंक, यानी हम लोग 1 लाख रुपये पंजाब नेशनल बैंक को में डिपॉजिट कर दिए। कितने तारीख को? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हम लोग डिपॉजिट किए हैं। इसमें मेन बात आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि इसमें कंपनी जो भी आप लोग अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तो जो आपका टैली है उसमें डेट लेना एकदम ज़रूरी है। अगर डेट नहीं लेगा तो सही से आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। ऐसे इसीलिए मैंने 30 तारीख ले लिया है कि अगर किसी के पास एजुकेशनल टैली भी हुआ तो वो अपना 30 तारीख डाल सकता है। अगर 30 नहीं लेगा तो 31 डालिएगा आप लोग। यहाँ पर 30 तो नहीं लेगा एजुकेशनल टैली में, तो आप लोग 31 तारीख डाल सकते हैं। 31 जून छोड़कर जुलाई आप लोग डाल लीजिएगा, ऐसा हो सकता है। खैर, ये आगे मैं और बता दूंगा कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 1 लाख रुपए हम लोग पंजाब नेशनल बैंक में जमा किए। अब उसका हम लोग का इंटरेस्ट क्या निकलेगा और कैसे ऐड होगा, ये चीज़ हमको सीखना है, करना है, कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टैली। हमारा टैली स्टार्ट हो चुका है और टैली स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला काम है हम लोग एक्टिवेशन करेंगे, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है, F11 प्रेस कीजिएगा, F11, और यहाँ चले जाइएगा अकाउंटिंग फीचर्स। देखिए सबसे ऊपर जो शो कर रहा है अकाउंटिंग फीचर्स, इसमें आपको चले जाना है और एंटर करते हुए आगे बढ़िएगा और यहाँ आइएगा तो देखिए एक चीज़ है यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो कर रहा है। इसको आपको यस कर लेना है, सिर्फ इसी ऑप्शन को यस करना है। यस कर लीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा नो, और आगे बढ़िएगा और इस साइड आइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो इस ऑप्शन को भी आपको यस कर लेना है। सिर्फ ये 2 ऑप्शन को यस करना है, यानी यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट को भी यस कर लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो कैश का लेजर पहले से हमारा बना हुआ है और एक पंजाब नेशनल बैंक का लेजर हमको सिर्फ बनाना है। तो चलिए मैं बैंक का एक लेजर बना लेता हूँ और यहाँ पर चलेंगे अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, और बैंक का ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट होता है तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग बैंक अकाउंट। और देखिए यहाँ पर शो कर रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इसको हम लोग यस अभी नहीं करेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिएगा। हम लोग एंट्री करने के बाद हम लोग इसको यस करेंगे। तो अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ और अभी इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा, छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे एंट्री करने अकाउंटिंग वाउचर, और जैसा कि यहाँ पर देखिए बैंक में हमारा पैसा जमा हो रहा है कैश के थ्रू, तो ये कॉन्ट्रा का एंट्री है, यानी F4 में एंट्री होगा इसका। कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री इसको हम लोग करेंगे। तो चलते हैं F4 लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, और यहाँ पर पूछ रहा है अकाउंट। तो पहले मैं यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मोड में इसको कर लेता हूँ, जो ये मेरा पार्टिकुलर मोड में शो कर रहा है व्यू, तो इसको डेबिट क्रेडिट मोड में मैं कर लेता हूँ। तो F12 कीजिएगा, यहीं पर F12, और यहाँ पर इस ऑप्शन को नो कर दीजिएगा, दूसरे वाले ऑप्शन को, और इसको यस कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों को आपको करना है, इसको नो और इसको यस। ठीक है, इस तरह करके और आगे बढ़िएगा।
तो देखिए डी आर सी आर मोड में मेरा शो करने लगा, सी आर और डी आर शो कर रहा है दोनों। तो सी आर में हम लोग ले लेंगे कैश, क्योंकि हम लोग कैश के थ्रू जमा कर रहे हैं तो कैश मेरा जा रहा है, तो कैश ले लेंगे। और कितना अमाउंट, तो 1,00,000 रुपये इंटर करेंगे। और यहाँ पर डी आर पूछेगा तो डी आर में हम लोग बैंक ले लेंगे, क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक मेरा रिसीवर हो गया, तो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा फाइनल एंट्री हो गया, यानी हम लोग ने बैंक में 1,00,000 रुपये जमा कर दिया। अब हमको इंटरेस्ट चेक करना है कि कितना मेरा इंटरेस्ट, मान लीजिए 2 महीना 3 महीना का इंटरेस्ट चेक करना रहता है, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे इंटरेस्ट को एक्टिव करने। तो चलते हैं अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर में चले जाइएगा। जो बैंक का लेजर है उसको आपको अल्टर करना है। देखिए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है, इसको अल्टर करना है, इंटर करेंगे तो देखिए ये फिर से ओपन हो गया। अब यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आप लोग ले लीजिए, इसको यस कर लीजिएगा, यानी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है इसको आप लोग यस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, इसको यस कर लेना है। और यहाँ पर रेट पूछ रहा है, यानी किस रेट से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो बैंक का जो भी नियम होगा 2%, 1%, 3%, जिस हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहा हो बैंक, अपना रेट यहाँ पर डाल लेना है। मान के चलिए मैं 2% के हिसाब से दे रहा हूँ। और यहाँ पर फिर पूछ रहा है 30 दिन के लिए या 365 डे के लिए, यानी कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर्स। तो यहाँ पर मैं 365 डे ले लूँगा, यानी 1 साल का हमारा टोटल रिकॉर्ड रहना चाहिए कि यानी 1 साल में इंटरेस्ट कितना देगा, और वो हम लोग मंथली के हिसाब से निकालेंगे ऐसे। तो मैं यहाँ पर 365 डे ले रहा हूँ और इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा और एक्सेप्ट, ये हो गया मेरा। उसके बाद चले जाइएगा, अब इंटरेस्ट चेक करना है हमको। तो इंटरेस्ट चेक करने के लिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर स्टेप लिख भी दिया है, हाउ टू चेक इंटरेस्ट। तो स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर और बैंक का लेजर ले लेना है और इंटर करके यहाँ पर ये चीज़ करना है, चेंज पीरियड करना है Alt + F2 से। ठीक है, तो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको इंटरेस्ट। डिस्प्ले में आ जाइएगा, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले शो कर रहा है। डिस्प्ले के बाद आ जाइएगा आप लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके बाद यहाँ आ जाइएगा आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन, शो कर रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। उसके बाद आपको लेजर में चेक करना है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है लेजर, इंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का लेजर है मेरे पास, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर Alt + F2 करना है, Alt + F2। और यहाँ पर 1/4 ही रहेगा, क्योंकि 1/4 से ही हमको रिकॉर्ड देखना है कि 1/4 से कितना हुआ। तो अब मान के चलिए हमको 1 महीने का देखना है, तो 30/4 डालते हैं। तो देखिए 30/4 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डेट पे। तो मेरा 30/4 यानी कितने दिन का हो गया, यहाँ पर 29 दिन का आपका इंटरेस्ट 2% के हिसाब से 158 रुपये 90 पैसा हुआ है। और यहाँ पर देखिए डेट भी शो कर रहा है कि कब से कब तक का। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का 1,00,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट, यहाँ पर देखिए 1,00,000 रुपये शो कर रहा है और टोटल 29 डेज हुआ। और यहाँ पर 2% के हिसाब से 158 रुपये शो कर रहा है। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हमको चेक कितने का करना है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर चेक करना है 30 जून तक का। देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है कि 30 जून तक का हमको चेक करना है कि इंटरेस्ट कितना होगा, और फिर उसी को रिसीव भी करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है बुक कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव इन बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। कब, तो 30 जून को। तो चलिए मैं डेट डालता हूँ 30 जून। तो यहाँ पर Alt + F2 करेंगे और यहाँ पर नीचे वाले में डेट, देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में कोई भी डेट चेंज नहीं करना है, सिर्फ इस में चेंजिंग करना है, इस वाले में चेंजिंग करना है। और यहाँ पर 30 जून, तो 30 और 6 हो जाएगा, छठा मंथ हमारा जून का होता है। और इंटर किए तो देखिए यहाँ पर हमारा डेट हो गया, यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 जून हो गया। और यहाँ पर 90 डेज हो गया टोटल, और टोटल इंटरेस्ट मेरा 493 रुपये 15 पैसे हो गया। तो ये टोटल मेरा अमाउंट यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पर रेट भी, टोटल बैलेंस भी आपका शो कर रहा है 1,00,000 रुपये, और यहाँ पर टोटल दिन भी शो कर रहा है कि कब से कब तक का इंटरेस्ट है, यहाँ सारा चीज़ शो कर रहा है।
अब इसी इंटरेस्ट को हमको क्या करना है, अपने अकाउंट में जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा 1 लाख रुपए है, ये मेरा मेन अमाउंट, तो इसी में हमारा ये इंटरेस्ट ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐड होगा। बैक कर लेता हूँ मैं। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो मैं क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा चलता हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि जैसे 30 जून को हमको बुक कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव करना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमको रिसीव करना है इन बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नीचे, तो देखिए लिखा है क्रिएट वाउचर क्लास, यानी एक वाउचर क्लास बनाना है डेबिट नोट में, और उसका क्लास होना चाहिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वाउचर क्लास कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। चलिएगा अकाउंट इन्फो में आ जाइएगा। देखिए ऊपर शो कर रहा है अकाउंट इन्फो, और यहाँ आ जाइएगा नीचे तो वाउचर टाइप है, इस पर क्लिक कीजिएगा और अल्टर में आ जाइएगा। अल्टर, यहाँ पर देखिए अल्टर शो कर रहा है, और यहाँ पर आ जाइएगा। देखिए यहाँ पर डेबिट नोट शो कर रहा है, डेबिट नोट ले लेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए इधर आइएगा, और देखिए यहाँ पर नेम ऑफ क्लास शो कर रहा है, नेम ऑफ क्लास, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेंगे, और यहाँ पर इंटर करिएगा तो ये चीज़ खुलेगा। तो यहाँ पर आपको इसको यस कर लेना है। देखिए ये ऑप्शन जो है इसको यस कर लेना है, यस कीजिएगा और इंटर करके आगे बढ़िएगा, एक्सेप्ट। अब चलेंगे हम लोग, एक बैंक का तो लेजर बन गया, बैंक का लेजर तो बना हुआ है। अब चलते हैं इंटरेस्ट पे करने, रिसीव करेंगे, कैसे रिसीव होता है। तो चलिए चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और सबसे पहला काम है आपको डेट चेंज करना। अगर आप डेट नहीं चेंज कीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं लेगा। और तो यहाँ पर F2 करते हैं डेट चेंज करने के लिए, और यहाँ पर 30/6 यानी 30 जून का हमको इंटरेस्ट पे करना है। तो 30/6 ले लिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर डेट शो कर रहा है 30 जून। और अब यहाँ पर Ctrl+F9 कीजिएगा, Ctrl+F9 डेबिट नोट। देखिए यहाँ पर डेबिट नोट आ गया, और यहाँ पर इस क्लास को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को ले लेंगे। उसके बाद इंटर कीजिएगा, और यहाँ डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में आप पंजाब नेशनल बैंक लीजिएगा। तो जैसे ही पंजाब नेशनल बैंक लेकर इंटर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 493 रुपये ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया। ये आपका इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट लिया है ये आपके डेट के अनुसार ही लिया है। अगर आप डेट में कम कीजिएगा, अगर डेट नहीं डालिएगा तो ये इंटरेस्ट नहीं जोड़ेगा, यानी जितना आप डेट डालिएगा वही उसी के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट लेगा। तो यही चीज़ है मेन, आपके टैली में जो है डेट लेना चाहिए। अगर हो सकता है कि अगर आपका एजुकेशनल टैली है, अगर उसमें डेट नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पर 31 जुलाई कर दीजिएगा, यानी वैसा मंथ डालिएगा जिसमें 31 तारीख आता हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटर करता हूँ अब, और यहाँ पर अब क्रेडिट में पूछ रहा है, तो क्रेडिट में हम लोग का लेजर लेगा। तो एक लेजर बनाएंगे Alt+C करके, Alt+C, और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव बना सकते हैं, ऐसे रिसीव बना लीजिएगा। इंटरेस्ट रिसीव, और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम लिख लीजिएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा इसका। देखिए क्योंकि हमारा ये इनकम है, अगर इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो मेरे लिए तो इनकम है, तो इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे, और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए टोटल आ गया 493 रुपये। अब इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। ये तो हमारा हो गया। अब एक चीज़ और चेक कर लीजिए, मैं आपको और बता देता हूँ एडवांस, और जो कि मेरा बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जुड़ा कि नहीं जुड़ा ये भी मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे जुड़ेगा। तो चलते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले देखिए यही स्टेप फॉलो करना है जो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है पहले से। देखिए ये वाला स्टेप, इसी स्टेप को फिर से फॉलो करना है आपको। तो चलिए डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर, और यहाँ पर बैंक अकाउंट।
अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है और डेट यहाँ पर कितना है 1 अप्रैल से 30 जून। पहले मैंने डाला था तो शो कर रहा था, लेकिन अभी नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि मेरा 30 जून तक का इंटरेस्ट पे हो चुका है, इसलिए। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा कैसे चेक करेंगे। यहीं पर Alt F2 कीजिएगा। देखिए मैंने जैसे Alt F2 किया, आ गया, और इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर डेट डालना है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 में डाला जाता है, फ्रॉम में नहीं डालना है। तो यहाँ पर डेट डाल लेंगे हम लोग इस जगह पे। तो मेरा 30 जून तक का तो पे हो चुका है। अब यहाँ पर आपको डालना है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बढ़ा के डालिए। जैसे कि मैं 6ठा महीना का डाल चुका हूँ तो 10 और 7वां डालता हूँ, यानी 10 दिन और बढ़ा देता हूँ। और जैसे इंटर कीजिएगा तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया मेरा डेट 10 जुलाई और मैंने 30 जून तक का पे कर चुका हूँ। तो देखिए 10 जुलाई जो मेरा 10 दिन बढ़ा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमाउंट मेरा ऐड हो चुका है। पहले मेरा 1 लाख रुपये था और उसमें 493 रुपये मेरा, देखिए यहाँ पर 493 रुपये 15 पैसा ऐड हो चुका है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट निकला था। और ये कब से कब तक का इंटरेस्ट था, तो देखिए यहाँ पर वो भी चीज़ बता रहा है कि नहीं, सॉरी, वो ऐड कर दिया है उस चीज़ को। अब जो इंटरेस्ट ये जो दिखा रहा है आपका, देखिए 55 रुपये 6 पैसा, तो ये आपका देखिए यहाँ 30 जून से 10 जुलाई का ही शो कर रहा है। यानी कितने दिन का? 10 दिन का। देखिए 10 दिन का ही आपका इंटरेस्ट शो कर रहा है, कितना? 55 रुपये 6 पैसा। और मैंने देखिए यहाँ पर डेट पूरा कितना डाल रखा है, 1 अप्रैल से लेकर 10 जुलाई तक। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना शो कर रहा है कि 30 जून से 10 जुलाई तक, यानी 30 जून तक का इंटरेस्ट आपका पे हो चुका है, जो कि इसमें अपना ऐड है। और यहाँ पर फाइनली 10 दिन का हमारा, देखिए यहाँ पर 10 दिन शो भी कर रहा है और 55 रुपये अब इंटरेस्ट है। तो अगर ये डेट बढ़ाइएगा, जैसे यहाँ पर 10 जुलाई लिखा हुआ है, आप इसको अगर और बढ़ाइएगा तो ये इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट को मैनेज करते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो या कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। और कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।